फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया से। सोचते हैं कि नहीं मारे तुम लोग को हम प्यार से पढ़ा दे, लेकिन तुम लोग बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लतखोरी पे उतर गए हो, और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कोई भी एक बच्चा फेल होके जाए, और ऐसे रहेगा तो पक्का फेल होगा। नहीं होगे फेल, जब कुछ पता ही नहीं रहेगा तो लिखोगे क्या? चोरी के दम पे रहोगे। चलो देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है। इसको हम लोग फीमेल में अगर एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो वो क्या होता है, इसे हम लोग वल्वा कहते हैं। एक और नाम बताए थे लेकिन हम वो लिखवाए नहीं थे। इसे हम लोग पुडेंडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुडेंडम। बोलो अब, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वल्वा या पुडेंडम कहते हैं। समझ आप बात? अगर मेल में एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो क्या होता था सर? वो होता था आपका पेनिस और स्क्रोटम, है ना। पेनिस और स्क्रोटम क्या था? मेल में एक्सटर्नल जेनेटिलिया था। क्लियर है? तो फीमेल में क्या होता है सर? वल्वा और पुडेंडम, है ना। वल्वा या पुडेंडम को हम लोग क्या कहते हैं सर? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। ये बात क्लियर है? अब देखो इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? डायग्राम एक ड्रॉ कर रहे हैं, समझना। देखो ये इसका एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन। अब हमको बताओ जो अनस होता है वो एंटीरियरली होता है या पोस्टीरियरली होता है? तो अनस हमको पता है सर पीछे की तरफ होता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? अनस हो गया। ये क्लियर है? हम आपको बता चुके हैं ये बात कि सर फीमेल के अंदर यूरिन का ट्रैक्ट अलग होता है और गैमिट्स का ट्रैक्ट अलग होता है ना। यूरिन का ट्रैक्ट अलग होता है और गैमिट्स का ट्रैक्ट अलग होता है। तुमको क्या याद रखना है? यूवी याद रखना है। क्या याद रखना है? यूवी। यू से हो गया तुम्हारा यूरेथ्रा। क्या हो गया? यूरेथ्रा, है ना। यू से क्या हो गया? यूरेथ्रा। और वी से हो गया तुम्हारा वजाइनल, है ना। ये क्या हो गया? वजाइन। ये तुमको ओपनिंग लग रहा है ना? ओपनिंग लग रहा है मतलब छेद लग रहा है ना, ओपनिंग। इसे हम लोग कहेंगे यूरेथ्रल ऑरिफाइस। क्या कहेंगे? यूरेथ्रल ऑरिफाइस। ऑरिफाइस का मतलब होता है ओपनिंग। या तो ऑरिफाइस लिखो या फिर ओपनिंग भी लिख सकते हो, चलेगा, है ना। ओपनिंग भी लिख दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे आप बात? ऑरिफाइस का मतलब ही ओपनिंग होता है, या फिर इसे तुम वजाइनल ओपनिंग भी कह सकते हो, है ना। वजाइनल ओपनिंग। और इस ओपनिंग, ये क्या हो गया? वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग जो है वो पार्शियली कवर होता है एक लेयर से, जिसे हम लोग क्या कहते थे? हाइमेन। याद है? हाइमेन। पार्शियली कवर होता है किससे? एक लेयर से, जिसे हम लोग क्या कहते थे? हाइमेन। क्लियर? ये हाइमेन के बारे में अभी और चर्चा होगा। हमने आपको इस हाइमेन के बारे में कई चीज़ें बता रखा है। अब यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये फैटी टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू होता है? फैटी टिश्यू, है ना। फैटी टिश्यू होता है और हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझे बात? यहाँ पे जो हेयर प्रेजेंट है ना, इस हेयर को हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर। समझे बात? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अराउंड जो तुम्हारा हेयर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्लियर? उसे क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर। तो ये है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है बाबू? ये है आपका मॉस प्यूबिस। क्या है? मॉस प्यूबिस, है ना। ये क्या है? मॉस प्यूबिस। मॉस प्यूबिस में आपको क्या क्या दिख रहा है? मॉस प्यूबिस की अगर हम बात करें सर, तो इसके अंदर हमको क्या क्या दिख रहा है? मॉस प्यूबिस में हमको हेयर दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? हेयर दिख रहा है ना। मॉस प्यूबिस में हमको क्या दिख रहा है? हेयर दिख रहा है। और क्या दिख रहा है मॉस प्यूबिस में हमको? मॉस प्यूबिस में हमको हेयर दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? यहाँ पे फैटी टिश्यू होता है। क्या होता है बाबू? फैटी टिश्यू, है ना। फैटी टिश्यू कुछ नहीं है, बस फैट है ना। क्या है? फैट है। क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। यही पता है शॉक एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जब, है ना, जब सडन पेनिस अंदर जाता है ना, जब सडन पेनिस अंदर जाता है तो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। वो चीज़ नहीं पूछेगा तुमसे। तो हमने क्या देखा सबसे पहले सर? मॉस प्यूबिस देखा। क्या देखा? मॉस प्यूबिस। हम क्या देख रहे हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसका नाम क्या है बाबू? जिसका नाम है वल्वा या पुडेंडम। इसे तुम वल्वा भी बोल सकते हो या पुडेंडम भी कह सकते हो। तो ऊपर के साइड हमने क्या देखा सर? कुछ हेयर और फैटी टिश्यू दिखे, जिसे हमने क्या कहा? मॉस प्यूबिस का। क्या कहा? मॉस प्यूबिस। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है, ये इस तरह से ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या होता है? यहाँ पे ऐसे देखो, लेबिया। लेबिया का मतलब लिप्स। लिप्स है ना, लिप्स। ये लिप देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? लेबिया, है ना। तो देखो यहाँ पे लिप्स के शेप का लगता होगा, लग रहा है ना।
हाँ, दोनों दोनों लगता होगा तुमको, ये भी लगता होगा, ये भी लगता होगा। देखो एक मिनट रुक जाओ, ये भी तुमको लगता होगा और ये भी लगता होगा, अंदर वाला भी, है ना। दोनों का दोनों लग रहा है लिप्स की तरह है, तो दोनों में हम लोग लेबिया का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लेबिया का इस्तेमाल करेंगे। क्यों लेबिया का इस्तेमाल करें? क्योंकि लेबिया माने क्या होता है? लिप्स, है ना। तो ये लिप्स की तरह लग रहा है ना, लिप्स की तरह लग रहा है, तो लेबिया माने लिप्स होता है, इसलिए सर यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया बाबू? लेबिया का इस्तेमाल किया, है ना। किसका इस्तेमाल किया? लेबिया का। अब बताओ कि बड़ा कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला। तो इसे हम लेबिया मैजोरा कह दें। अरे मेजर मतलब बड़ा, है ना, मैजोरा। और इसको माइनर मतलब क्या होता है? छोटा या बड़ा? छोटा। तो इसे हम लेबिया माइनोरा कह दें। इसे हमने क्या कह दिया बाबू? लेबिया माइनोरा। क्लियर है? इसे हमने क्या कह दिया? लेबिया माइनोरा। अब लेबिया मेजोरा में हमारे पास क्या क्या होता है सर? लेबिया मेजोरा में भी आपको हेयर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे बाबू? हेयर्स दिखेंगे। समझ आया बात? लेबिया मेजोरा में भी आपको क्या दिखेंगे? हेयर्स दिखेंगे। समझ में आया? लेबिया मेजोरा में भी और तुमको क्या दिखेगा बाबू? हेयर्स दिखेगा। क्या दिखेगा? हेयर्स दिखेगा। और क्या दिखेगा सर? हेयर्स के साथ साथ यहाँ पे भी तुमको फैटी टिश्यू दिखेगा। क्या दिखेगा? फैटी टिश्यू दिखेगा। क्लियर? यहाँ पे भी तुमको क्या दिखेगा? फैटी टिश्यू दिखेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो लेबिया मेजोरा में हमको हेयर्स दिखेंगे और फैटी टिश्यू दिखेंगे। अब हमको क्या दिख रहा है सर? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा में क्या क्या होता है? लेबिया माइनोरा में तुम्हारा फैटी टिश्यू होता है, वहाँ पे हेयर एब्सेंट होता है ना। लेबिया माइनोरा में तुम्हारा क्या होता है बाबू? तुम्हारा हेयर है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये देखो, जो लेबिया मेजोरा है ना, इधर देखो, अब ये जो लेबिया मेजोरा है ये कैसा होता है? फ्लेशी। फोल्ड्स दिख रहा है कि नहीं? फोल्ड्स है तो फ्लेशी होगा, यानी गुदगुदा होगा। समझे बात? तो फ्लेशी फोल्ड टिश्यू होता है ये। कौन फ्लेश फोल्ड टिश्यू होता है सर? लेबिया मेजोरा। समझे बात? कौन फ्लेशी फोल्ड टिश्यू होता है? लेबिया मेजोरा, जिसमें हेयर्स और फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? हेयर्स और फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की तरफ हमने क्या देखा सर? मॉस प्यूबिस, जिसमें हेयर और फैटी टिश्यू था। लेबिया मेजोरा में भी क्या है? हेयर और फैटी टिश्यू। लेकिन ये मॉस प्यूबिस से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तुमको फोल्ड्स दिखता है। क्या दिखता है? फोल्ड्स दिखता है। कैसा फोल्ड्स दिखता है? फ्लेशी फोल्ड्स दिखता है। कैसा फोल्ड? फ्लेशी फोल्ड्स, है ना। कैसा फोल्ड दिखता है? फ्लेशी फोल्ड्स दिखता है। क्लियर ये बात? और लेबिया हमको पता है सर, मेजर चीज बड़ा है तो बाहर की तरफ, है ना, और माइनर छोटा है तो अंदर की तरफ। तो अंदर वाले को हमने क्या कहा? लेबिया माइनोरा कहा। क्या कहा बाबू? लेबिया माइनोरा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? लेबिया माइनोरा का। क्लियर है? अब देखो क्या होता है इसके ऊपर, लेबिया माइनोरा के ऊपर, है ना, यहाँ पे लेबिया माइनोरा के ऊपर, याद रखना किसके ऊपर? लेबिया माइनोरा के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है समझना। क्लाइटोरिस को आप रूडिमेंट्री पेनिस भी कह सकते हैं। इस क्लाइटोरिस में क्या होता है? इस क्लाइटोरिस में तुम्हारा, ये 4th नंबर कर देते हैं। इस क्लाइटोरिस में तुमको क्या देखने को मिलेगा बाबू? इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलता है। कैसा टिश्यू देखने को मिलता है? इरेक्टाइल टिश्यू। अब तुम बोलोगे गुरुजी ये इरेक्टाइल टिश्यू तो पेनिस में भी प्रेजेंट है ना, पेनिस में भी प्रेजेंट है। मतलब ये हुआ कि इसका जो आप ये देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, स्ट्रक्चर एनाटॉमी जब देख रहे हैं, तो जब इसका आप एनाटॉमी देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? पेनिस से सिमिलर हो रहा है ना। पेनिस से क्या हो रहा है? सिमिलर हो रहा है। समझे आप बात? किसका स्ट्रक्चर भाई? क्लाइटोरिस का। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा क्लाइटोरिस होता है वो होमोलोगस होता है। क्या होता है? होमोलोगस। समझ बात? दो चीज़ होता है, एक होमोलोगस, एक एनालोगस। होमोलोगस का मतलब होता है जब एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरली कोई चीज़ सिमिलर हो। समझ बात? होमो का मतलब ही होता है सेम, बता चुके हैं ना, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो इरेक्टाइल टिश्यू हमको क्या किस में देखने को मिलता है बाबू? क्लाइटोरिस में देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं सर कि ये होमोलोगस होता है। किससे होमोलोगस होता है? होमोलोगस होता है। अच्छा, यही इरेक्टाइल टिश्यू आगे जाके ग्लैंस पेनिस बना रहा था। ग्लैंस पेनिस याद है? पेनिस के नीचे में इन लार्ज एंड, है ना, पेनिस के नीचे में जो इन लार्ज एंड था, एंड जो लार्ज था हुआ था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंस पेनिस कह रहे थे, है ना। तो जो आपका और वो ग्लैंस पेनिस कौन बना रहा था? इरेक्टाइल टिश्यू बना रहा था। कौन बना रहा था? इरेक्टाइल टिश्यू। तो इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ भी है ना। तो हम क्लाइटोरिस के लिए क्या लिख सकते हैं कि ये होमोलोगस होता है। क्या होता है बाबू? होमोलोगस होता है। और किससे होमोलोगस होता है? ये होमोलोगस किससे होता है? होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस, है ना। किससे बाबू? ग्लैंस पेनिस से ये आपका जो क्लाइटोरिस है वो होमोलोगस होगा। अच्छा, इसके बाहर याद करो, जब हमने ग्लैंस पेनिस देखा था तो ग्लैंस पेनिस के बाहर हमको एक स्किन दिखा था, उसी तरह यहाँ पे भी एक स्किन होता है जिसे हम लोग फोर स्किन या प्रीप्यूस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? फोर स्किन या प्रीप्यूस कह सकते हैं। समझ बात? फोर स्किन या प्रीप्यूस कह सकते हैं। क्लियर?
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो हमने क्या देखा वल्वा या पुडेंडम में, सबसे पहले हमने मॉस प्यूबिस देखा। क्या देखा बाबू? मॉस प्यूबिस, जहाँ पे आपको हेयर और फैटी टिश्यू दिखेंगे। उसके बाद देखा लेबिया मेजोरा, जहाँ पे हेयर और फैटी टिश्यू दिखेगा। फिर उसके बाद लेबिया माइनोरा दिखा। लेबिया माइनोरा जो है सर वो क्या होगा? लेबिया मेजोरा के अंदर होगा, लेबिया मेजोरा के अंदर होगा, बिलो द लेबिया माइनोरा, क्योंकि ये छोटा है ना, तो छोटा चीज बड़ा चीज के अंदर होगा, जाहिर सी बात है। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के एट द एंटीरियर एंड, देखो ये एंटीरियर एंड पे क्लाइटोरिस है या पोस्टीरियर एंड पे, बताओ? एंटीरियर एंड। तो एंटीरियर एंड पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट होता है बाबू? क्लाइटोरिस होता है। किसके? लेबिया माइनोरा के। किसके? लेबिया माइनोरा के, है ना, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस में हमको इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिला। क्या देखने को मिला? इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिला। इस इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से हमने क्या कहा सर कि ये इरेक्टाइल टिश्यू तो हमको पेनिस में भी देखने को मिलता है। मतलब सर इसका जो एनाटॉमी है वो क्या है? होमोलोगस है। किससे बाबू? ग्लैंस पेनिस से। किससे? ग्लैंस पेनिस से। और जिस तरह से ग्लैंस पेनिस के बाहर एक स्किन देखने को मिलता था, जिसे हम लोग फोर स्किन कहते थे, वो फोर स्किन हमको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए तो कहा है होमोलोगस है ये। किससे बाबू? ग्लैंस पेनिस से। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? होमोलोगस है ये। किससे? ग्लैंस पेनिस से। क्लियर है? ये आपका हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, है ना, और ये आपका क्या हो गया बाबू? वजाइनल ओपनिंग, है ना। ये क्या हो गया? यूरेथ्रल ओपनिंग, और ये आपका क्या हो गया? वजाइनल ओपनिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखो यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड साइड दो ग्लैंड होता है, और वजाइनल ओपनिंग के साइड साइड भी दो ग्लैंड होता है। समझ आ बात? यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड साइड भी दो ग्लैंड होता है बाबू, और तुम्हारा वजाइनल ओपनिंग के साइड साइड भी तुम्हारा दो ग्लैंड होता है। समझ में आया बात? यूरेथ्रल ओपनिंग के साइड भी दो ग्लैंड होता है, और वजाइनल ओपनिंग के अराउंड भी तुम्हारा दो ग्लैंड होता है। अब बताओ, एक ग्लैंड का नाम ले रहे हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, वो कहाँ पे होगा? वजाइनल के अराउंड होगा या फिर यूरेथ्रा के अराउंड होगा? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या नाम है? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे होगा बाबू? यूरेथ्रल के अराउंड होगा, है ना, यूरेथ्रल के अराउंड होगा। तो इसको हमने क्या कहा? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड का। क्या कहा? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसको हमने क्या कहा बाबू? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स का। क्या कहा बाबू? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स का। और ये तुमको कितना दिख रहा है? एक पीस दिख रहा है कि एक जोड़ा दिख रहा है? देख के बताओ कितना दिख रहा है? एक जोड़ा दिख रहा है ना। तो ये कितना होता है सर? ये होता है तुम्हारा 1 पेयर। कितना होता है बाबू? 1 पेयर होता है ना। ये कितना होता है? 1 पेयर। अब यहाँ पे जो तुमको ग्लैंड्स दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग बर्थोलाइन्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बर्थोलाइन्स ग्लैंड, है ना। इसे इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? बर्थोलाइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड्स का क्या नाम हो गया? बर्थोलाइन ग्लैंड्स। इस ग्लैंड्स को देख के बताओ कितना दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है या 1 पेयर दिख रहा है? गुरुजी ये भी क्या दिख रहा है बाबू? हमको 1 पेयर दिख रहा है। ये भी क्या दिख रहा है? 1 पेयर दिख रहा है। यहाँ तक क्लियर है एकदम? ये भी हमको क्या दिख रहा है? 1 पेयर दिख रहा है। एकदम क्लियर है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ से लेके आपको क्या होगा, यहाँ ये जो स्पेस जो है लेबिया माइनोरा के अंदर, यहाँ से यहाँ तक क्या है सर? लेबिया माइनोरा। इस लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस है ना, इसे हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वेस्टिब्यूल। तो इसी चीज़ को हम निकाल के दिखाएं। समझ गया बात? इसी चीज़ को क्या किया? निकाल के दिखाया। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल है क्या सर? वेस्टिब्यूल क्या है? कौन बताएगा? स्पेस इन, कहाँ का स्पेस है ये? लेबिया मेजोरा का है या फिर लेबिया माइनोरा का? स्पेस इन लेबिया माइनोरा, है ना। स्पेस इन लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का ये क्या है भाई? स्पेस है ना। स्पेस है किसके अंदर का भाई? लेबिया माइनोरा के अंदर का स्पेस है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू? वेस्टिब्यूल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेस्टिब्यूल। क्या वेस्टिब्यूल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग आ रहा है? यस, वेस्टिब्यूल के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग आ रहा है। क्या वेस्टिब्यूल के अंदर वजाइनल ओपनिंग आ रहा है? यस। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। तो हमने क्या देखा? द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया देखा, जिसे हम लोग वल्वा या पुडेक्टम कहते हैं। सबसे पहले हमको दिखा मॉस प्यूबिस। क्या दिखा बाबू? मॉस प्यूबिस, है ना। मॉस प्यूबिस में हमको हेयर और फैटी टिश्यू दिखता है। यहाँ पे हमको स्किन भी दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा में हेयर्स और फैटी टिश्यू वापस से दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे फ्लेशी फोल्ड्स टिश्यू दिखेंगे। कैसे टिश्यू दिखेंगे? फ्लेशी फोल्ड्स टिश्यू देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद लेबिया माइनोरा दिखा, जो लेबिया मेजोरा के अंदर होगा। फिर उसके बाद लेबिया माइनोरा
मेजोरा के एंटीरियर एंड पे हमको क्या दिखा बाबू, क्लाइटोरिस दिखा। क्लाइटोरिस में इरेक्टाइल टिश्यू होता है, उसके साइड साइड जिस तरह से ग्लैंस पेनिस में, जिस तरह से ग्लैंस पेनिस के अराउंड आपका फोर स्किन था, उसी तरह क्लाइटोरिस के अराउंड भी क्या होता है, फोर स्किन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये होमोलोगस होता है, किससे बाबू, ग्लैंस पेनिस से। क्लियर है। यहाँ पे हमने ऊपर में यूरेथ्रल ओपनिंग देखा और इधर हमने क्या देखा, वजाइनल ओपनिंग। क्लियर। बीच में दिखा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, अरे यहाँ है, समझे, चलो मिला। देखो द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या इंक्लूड होता है बाबू, तो मॉस प्यूबिस इंक्लूड होता है तुम्हारा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और साथ ही साथ हाइमेन। क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ो। उसके बाद क्या कह रहा है सर, मॉस प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मॉस प्यूबिस क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है ना, फैटी टिश्यू। कुशन का मतलब होता है तकिया के जैसा, कैसा, तकिए के जैसा फैटी टिश्यू होता है जो कवर होता है स्किन से और किससे, प्यूबिक हेयर से। किससे कवर होता है, स्किन से और प्यूबिक हेयर से, जिसे हमने क्या कहा दिया बाबू, मॉस प्यूबिस कह दिया। क्लियर है। द लेबिया मेजोरा और फ्लेशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा आपका क्या है बाबू, फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है ना, लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है। क्लियर। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉस प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। जो कहाँ होता है भाई, मॉस प्यूबिस के नीचे होता है और वजाइनल ओपनिंग को सराउंड किए रहता है, यानी कि घेरे रहता है। क्लियर है ना। उसके बाद क्या है, सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। लेबिया माइनोरा कितना होता है, एक पेयर्ड होता है ना, एक पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है आपका। उसके बाद क्या लिखा है, अंडर द लेबिया मेजोरा। किसके अंदर है, लेबिया मेजोरा के अंदर है ना, लेबिया मेजोरा के अंदर है। द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। अब इस कहानी को समझना, हाइमेन का कहानी क्या है। अब देखो हाइमेन का क्या है, जो ओपनिंग ऑफ वजाइना है ये पार्शियली कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जैसे हमने क्या कहा, हाइमेन। इसके ऊपर हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये हाइमेन जो है, ये हाइमेन जो है आपका फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान है ना, फर्स्ट क्वाइटस के दौरान टूट जाता है। ऐसा पहले के लोग में मिथ था, पहले के लोग ऐसा सोचा करते थे, समझ आए बात, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हमको ये दिखा है कि इंटरकोर्स हो गया है, इंटरकोर्स हो गया है, फिर भी तुम्हारा जो हाइमेन है वो नहीं टूटा है। और कई बार ऐसा हुआ है कि हॉर्स राइडिंग के वजह से, बच्चे के कूदने के वजह से, साइकिलिंग के वजह से ये हाइमेन आपका टूट गया। इसका मतलब ये कहते हैं हम लोग, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सर हाइमेन का होना, ये ना होना, ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता है। मतलब ये नहीं बताता है कि वो जो फीमेल है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। क्लियर है ये बात, हाइमेन का बात क्लियर है। तो लिखो partially, देखो partially by a membrane called hymen. The clitoris is a teeny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora. देखो clitoris क्या है सर, टीनी यानी कि छोटा, finger-like structure है। कैसा है, finger-like structure है, जो कहाँ प्रेजेंट है बाबू, अपर जंक्शन है ना, अपर या नीचे, अपर है ना, अपर जंक्शन एट द टू लेबिया माइनोरा। तो दो लेबिया माइनोरा है हमारे, उसके ऊपर है ना, एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के एबव दिख रहा है, यूरेथ्रल ओपनिंग के एबव। अब आगे देखो, द हाइमेन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटिंग। हाइमेन जो है वो अक्सर टूट जाता है फर्स्ट क्वाइटस में, यानी कि इंटरकोर्स में। हाउएवर, हालांकि इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट। ये आपका सडन फॉल जॉल्ट, ये फॉल जॉल्ट का मतलब झटके है ना, तो झटके की वजह से भी टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, वजह तुम्हारा हाइमेन है वो क्या होता है बाबू, वो जो हाइमेन है वो भी टूट जाता है, समझ में बात। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग। अब देखो राइडिंग करने से, साइकिलिंग करने से, इन सब वजह से भी टूट सकता है, एटसेट्रा। इन सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कुछ वुमेन में आपको हाइमेन मिलेगा क्वाइटस के बाद भी, मतलब इंटरकोर्स के बाद भी, समझ में बात। हाँ, इनफैक्ट द प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन, इसलिए जो आपका प्रेजेंस होना या एब्सेंस होना हाइमेन का, ये इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। क्लियर है, एक एक लाइन क्लियर है। चलो, तो ऐसे घर पे पढ़ोगे तब ना कुछ होगा बाबू, ऐसे घर पे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा तुमको। शुरू का अभी एनसीईआरटी तो तुम पढ़े नहीं होगे, तुमको भी कुछ करना होगा तभी हो पाएगा, सिर्फ ईद मनाने से नहीं होगा, समझ में आया बात। ईद मनाओ, रमजान जो है सब कुछ करो, लेकिन अपना पढ़ाई को देखते हुए करो, उसको लॉस करते हुए नहीं। और सिर्फ लिखने से नहीं होगा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि लिखने पे कम ध्यान दो और पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। कॉपी को पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो, लिखने का कदम सोचो कि कहीं पे भी घुस के तुरंत 2 मिनट में लिख ले कहीं साइड में, लेकिन पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो। समझ में आया बात। हाँ, तो ये पूरा क्लियर है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसे हम लोग पल्वा या पोडेंडम कहते हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन भी क्लियर करा दिया, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर। किसके ऊपर, मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर है ना, जिसे हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, मैमरी ग्लैंड्स।
है ना, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, ब्रेस्ट्स। क्लियर। सबसे पहला सवाल सर, ये सिंगल होता है या जोड़े में होता है? वन पेयर होता है। ये कितना होता है बाबू? वन पेयर। क्या ये सभी मैमल्स में प्रेजेंट होगा? मैमरी ग्लैंड क्या सभी मैमल्स में प्रेजेंट होगा? मेल में होगा कि नहीं होगा? गलत। मैमरी ग्लैंड मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। अगर वो मैमल्स है तो तुम मैमल्स हो ना, मतलब कि तुम्हारे में भी मैमरी ग्लैंड्स है, लेकिन नॉन फंक्शनल है। कैसा है? नॉन फंक्शनल। तो इस तरह का क्वेश्चन आया कि मैमरी ग्लैंड कैन प्रेजेंट इन मेल मैमल्स, तो क्या लगाओगे? सही है। तब ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। समझ आया बात? ये स्टेटमेंट तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि मेल मैमल्स में होता है सर, लेकिन नॉन फंक्शनल होता है। कैसा होता है बाबू? नॉन फंक्शनल, लेकिन वहां पे उसका कोई फंक्शन नहीं होता है। समझ आया बात? क्लियर है? तो मैमरी ग्लैंड मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, लेकिन फंक्शनल कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये चीज सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब जो तुम्हारा मैमरी ग्लैंड्स है उसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं, और अच्छे से तुम लोग बुक में से देख के ड्रॉ कर लेना। देखो ये दिखाया कैसे है तुम्हारा एनसीईआरटी, जो तुम्हारा एनसीईआरटी दिखाया वो साइड से दिखाया, ऐसे काट के दिखाया साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मालूम है, तुम लोग रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में पढ़े हो कि यहाँ पे क्या होता है गुरुजी? रिब्स होता है ना। रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में ही पढ़ चुके हो, और फिर और कहाँ पढ़े हो? बोन एंड मसल वाले चैप्टर में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, वहाँ पे पढ़ो। यहाँ पे जो तुम्हारा रिब्स होता है, रिब केज होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको काट के देखेंगे तो हमको रिब भी दिखेगा यहाँ पे सर, है ना। यहाँ पे हमको क्या दिखेगा? रिब्स भी दिखेगा। हमको यहाँ पे क्या दिखेगा बाबू? रिब्स भी दिखेगा। क्या दिखेगा हमको यहाँ पे? रिब्स भी दिखेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरे बात को? यहाँ पे क्या दिखेगा? रिब्स भी दिखेगा। हम किधर से देख रहे हैं? इधर से देखो, हम इधर से देख रहे हैं ना। हम क्या देख रहे हैं? इधर से देख रहे हैं। समझ आ बात? ठीक है। तो हमने क्या किया? काट के देखो तो हमको क्या दिखा गुरुजी? रिब्स भी दिखा। क्या दिखा? रिब्स भी दिखा, है ना। अच्छा, रिब्स को ही आप सुनो, रिब्स के बीच में क्या होता है? कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या मसल? कुछ क्या होते हैं बाबू? मसल प्रेजेंट होता है। रिब्स के बीच में ही कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इस मसल्स का नाम बता दो तो मजा आ जाएगा। अगर जिस बच्चे का जो आपका जो बेसिक कराए थे वो क्लियर होगा, वो बच्चा बिना पढ़े बिना कुछ किए इस मसल का नाम बता देगा। हम रियलिटी बता रहे, पूछो कैसे? देखो कैसे। हम तुमको बताया है कि रिब्स का मतलब क्या होता है बाबू? रिब्स को कॉस्टी कहते हैं ना, कॉस्टी या फिर कॉस्टल को, है ना, कॉस्टल। समझ बात? कॉस्टी या कॉस्टल का मतलब क्या होता है? रिब्स होता है। और इंटर का मतलब होता है बीच में। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है बीच में, है ना। इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। और गुरुजी आप बोल रहे हैं कि ये मसल है। क्या है? मसल है। और ये मसल किसके बीच में है गुरु? रिब्स के बीच में। किसके बीच में? रिब्स के बीच में। और रिब्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्टल। मतलब गुरुजी ये जो मसल हो गया, इस मसल का नाम हो गया इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम हो गया? इंटरकॉस्टल मसल। क्या ये बेसिक क्लियर रहता तुमको तो क्या इस चीज को हमको बताना भी पड़ता? तुम खुद नाम बता दे तो देख के। इसीलिए कह रहे पढ़ो, ढंग से पढ़ो। ये चीज पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? दिमाग लगाना स्टार्ट करो। समझिए बात? तो ये क्या हो गया? तुम्हारा इंटर कॉस्टल मसल हो गया। इंटर कॉस्टल मसल क्यों कहा? इंटर का मतलब हो गया गुरुजी बीच में, कॉस्टल का मतलब हो गया भाई रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट है उसी को हमने क्या कह दिया? इंटर कॉस्टल मसल्स। अब ये जो तुम्हारा मैमरी ग्लैंड है ना बाबू, ये किस पे रखा होता है? ये जो मैमरी ग्लैंड है ये रखा होता है तुम्हारा किस पे? एक मसल्स पे रखा होता है। किसके ऊपर? एक मसल्स पे। और देखो इतना मतलब अच्छा खासा वेट्स भी होते हैं मैमरी ग्लैंड्स का, तो उसे तुम माइनर मसल पे रखना चाहोगे या फिर मेजर मसल पे रखना चाहोगे? मेजर मसल पे रखना चाहोगे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो मैमरी ग्लैंड है ये एक मसल्स के ऊपर रखा रहता है। किसके ऊपर रखा रहता है? एक मसल्स के ऊपर रखा रहता है। किसके ऊपर रखा रहता है? एक मसल्स के ऊपर रखा रहता है। और इस मसल्स को हम लोग कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। क्या कहते हैं बाबू? पेक्टोरालिस मेजर मसल। हम मसल्स पे पहले जोर इसलिए डाला है क्योंकि मसल पे पहले आपका क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा है। समझे? मसल पे क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा है कि आपको मैमरी ग्लैंड में कौन कौन सा मसल देखने को मिलता है, तो पेक्टोरालिस मेजर मसल देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमको इंटरकॉस्टल मसल भी देखने को मिलता है। इंटरकॉस्टल मसल वैसा मसल जो हमारा कॉस्टी के रिब्स, कॉस्टी यानी रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या कहा है? इंटरकॉस्टल मसल कहा। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? ये इसे हम लोग निप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? निप्पल कहते हैं ना। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? निप्पल कहते हैं। और इसके अराउंड जो स्किन होता है इसे हम लोग एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एरियोला कहते हैं ना। इसे हम लोग निप्पल का, और इसके अराउंड जो स्किन होता है उसे हमने क्या कहा बाबू? एरियोला का। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब जिस तरह से देखो, जिस तरह से टेस्टिस के अंदर कमरा था ना, टेस्टिस के अंदर कितना कमरा था? 250 कमरा,
है ना, लेकिन इसमें 250 नहीं होता है, इसमें कम होता है, समझिए बात। उसी तरह यहाँ पे भी तुमको कमरा दिखेगा। जो कमरा टेस्टिस के अंदर था उसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा था। तो जो कमरा मैमरी ग्लैंड्स के अंदर उसे हम मैमरी लोब कह देंगे। क्या कह देंगे? मैमरी लोब कह देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आओ बनाते हैं। इसके अंदर तुमको कितना कमरा दिखेगा? 1 2 3 14 15 15 से 20 आपको मैमरी लोब्स इसके अंदर लगभग दिखेंगे। समझिए बात? कितने दिखेंगे बाबू? 15 से 20 लगभग आपको क्या दिखेंगे इसके अंदर? मैमरी लोब्स दिखेंगे। 15 से 20 लगभग आपको इसके अंदर क्या दिखेंगे बाबू? मैमरी लोब्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मैमरी लोब्स दिखेंगे। क्लियर? 15 से 20 आपको इसके अंदर क्या दिखेंगे? मैमरी लोब्स दिखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? इन्हीं मैमरी लोब के अंदर एल्वियोलाई होता है। क्या होता है? एल्वियोलाई, है ना, ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई, या कह सकते हो बंच ऑफ एल्वियोलाई। बिल्कुल अंगूर के गुच्छा की तरह। अंगूर का गुच्छा देखो, अरे अंगूर का गुच्छा देखो, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होता है? एल्वियोलाई का बंच होता है। क्या होता है बाबू? एल्वियोलाई का बंच होता है। एक नहीं ग्रुप, एक नहीं ग्रुप, है ना। बंच का मतलब ही क्या होता है? गुच्छा। एल्वियोलाई का क्या होता है? बंच होता है। और इसके अंदर तुम्हारा कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं बाबू? वो सेल्स मिल्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिल्क बनाते हैं, यानी मिल्क निकालते हैं। समझ बात? तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमको मिल्क सिक्रेटरी सेल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बाबू? मिल्क सिक्रेटरी सेल देखने को मिलता है। वैसे सेल जो जो क्या करते हो? मिल्क को क्या करते हो बाबू? वैसे सेल जो मिल्क को क्या करते हो? सिक्रीट करते हो, निकालते हो, उन्हें उसी को हमने क्या नाम दे दिया है? मिल्क सिक्रेटरी सेल, जो कि तुमको कहाँ देखने को मिल रहा है बाबू? एल्वियोलाई में, है ना, बंच ऑफ एल्वियोलाई में। किसमें? बंच ऑफ एल्वियोलाई में। क्लियर? और अब देखो, अब मिल्क यहाँ बना है तो यहाँ से तो यहाँ तक ले जाना पड़ेगा गुरुजी। मतलब जैसे फ्लो ऑफ स्पर्म हमने देखा था, क्या देखा था? फ्लो ऑफ स्पर्म देखा था, वैसे ही हमको क्या देखना पड़ेगा? वैसे ही हमको मिल्क का भी फ्लो देखना पड़ेगा, है ना, फ्लो ऑफ मिल्क भी देखना पड़ेगा। समझे आप बात? अच्छा, एक केमिस्ट्री में टिंडल इफेक्ट पढ़े हो? केमिस्ट्री में टिंडल इफेक्ट पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े होगे, अभी आएगा आगे, ठीक है। तो आएगा तुमको पढ़ने के लिए टिंडल इफेक्ट। क्या आएगा? टिंडल इफेक्ट। तो तुमको बस एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना? टिडाल। क्या याद रखना है बाबू? टिडाल। टिडाल क्या है बाबू? टी से तुम्हारा क्या हो गया? ट्यूब्यूल। टी से क्या हो गया? ट्यूब्यूल। डी से हो गया तुम्हारा क्या? डी से तुम्हारा हो गया डक्ट। क्या हो गया बाबू? डक्ट। ए से हो गया तुम्हारा एम्पुला। गुरुजी आप कह रहे हैं एम्पुला, हम कह देंगे वाइडर एम्पुला। वाइडर का मतलब कोई भी चौड़ा जगह, है ना, वाइडर का मतलब चौड़ा। एम्पुला हम लोग उसी को कहते थे, कोई भी पाइप बीच से फूल जाए उस फूला फूला रीजन को क्या कहते थे? एम्पुला। तो एम्पुला कहीं पे भी होगा वो चौड़ा होगा, है ना। तो आप एम्पुला कहिए या फिर वाइडर एम्पुला कहिए। क्लियर? चलिए ठीक है। उसके बाद और हमको क्या? एल से क्या हो गया? लैक्टिफेरस डक्ट। क्या हो गया? लैक्टिफेरस डक्ट। बस यही ट्रिक तुम्हारा सीक्वेंस बना देगा। यही ट्रिक क्या बना देगा? तुम्हारा सीक्वेंस बना देगा। कैसे बनाएगा? देखो, स्पर्म बना था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो निकल रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उसी तरह जैसे तुम घर पे बनाते हो कोई सब्जी, तो थोड़ी किचन से ही निकालेंगे, है ना। किससे निकालेंगे? किचन से ही निकालेंगे। उसी तरह तुम्हारा जो मिल्क है वो किसके अंदर बना? एल्वियोलाई में। किसमें बना? एल्वियोलाई में। तो निकालेंगे भी कहाँ से गुरुजी? एल्वियोलाई से। कहाँ से निकालेंगे? एल्वियोलाई से। तो आओ हम लोग एल्वियोलाई से अब क्या निकालते हैं? मिल्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? मिल्क निकालते हैं। तो ये है हमारे पास एल्वियोलाई। कई सारे एल्वियोलाई होंगे। कई सारे क्या होंगे? एल्वियोलाई। कई सारे एल्वियोलाई आपका जाकर किस में खुलता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में। किस में खुलता है बाबू? मैमरी ट्यूब्यूल्स में, है ना। किस में खुलता है? मैमरी ट्यूब्यूल में। समझ बात? कई सारे तुम्हारा जो एल्वियोलाई है वो किस में जाके खुलता है? तुम्हारा मैमरी ट्यूब्यूल्स में। कई सारा जो एल्वियोलाई है तुम्हारा वो किस में जाके खुलता है? मैमरी ट्यूब्यूल्स में, है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है भाई? कई सारा जो तुम्हारा एल्वियोलाई है वो किस में जाके खुलता है? मैमरी ट्यूब्यूल में। और फिर जो तुम्हारा देखो पहले टी आया, है ना, टीडाल याद रखना सिर्फ, मैमरी ट्यूब्यूल। अब क्या आएगा सर? डक्ट आएगा। क्या आएगा? डक्ट। तो ये जो डक्ट है वो किसका डक्ट है? मैमरी ग्लैंड का डक्ट है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे बाबू? इसे हम लोग कह देंगे मैमरी डक्ट। क्या कह देंगे? मैमरी डक्ट। इसे हमने क्या कह दिया? मैमरी डक्ट। अब मैमरी डक्ट के बाद क्या आएगा सर? मैमरी डक्ट के बाद कहाँ जाएगा? मिल्क। बताओ, मैमरी डक्ट के बाद सर मिल्क जाएगा एम्पुला में। किस में जाएगा? एम्पुला में। एम्पुला हमेशा चौड़ा होगा, है ना। एम्पुला हमेशा चौड़ा होगा, याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है वाइडर एम्पुला, है ना। एम्पुला हमेशा क्या होगा? वाइडर होगा। अब एम्पुला से कहाँ जाएगा मिल्क सर? एम्पुला से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में। किस में जाएगा बाबू? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट में।
सिर्फ क्या याद रखना, सिर्फ याद रखना टिडाल। क्या याद रखना है? टिडाल। हमको ये मालूम है गुरुजी कि कहाँ बनता है मिल्क, एल्वियोलाई में, तो निकालेंगे भी कहाँ से? एल्वियोलाई से। जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना तो निकाला था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वैसे ही मिल्क बना एल्वियोलाई में, तो निकालेंगे भी कहाँ से? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल से मेमरी डक्ट, फिर उसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क इज सक्ड इन, सक्ड इन या सक्ड आउट, सक्ड आउट, हाँ, मिल्क इज सक्ड आउट। इससे फिर फाइनली क्या हो जाएगा? मिल्क जो होगा वो सक्ड आउट, बच्चा बाहर मिल्क को खींच लेगा। समझा बात? मिल्क इज सक्ड आउट। तो ये पूरा पाथवे याद रहेगा, इस पाथवे पे तुम्हारा क्वेश्चन बनने का चांस है। समझा बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? ये पूछा जा सकता है कि बताइए एक मेमोरी ग्लैंड में कितना लोब होता है, कितना मेमोरी लोब होता है, तो क्या बोलोगे? 15 से 20। तो दो में कितना होगा गुरुजी? 30 से 40। दो होता है ना, क्योंकि तो दो में कितना होगा? 30 से 40, और एक में कितना होगा? तो 15 से 20। कोई दिक्कत? मिल्क सिक्रेटरी सेल कहाँ प्रेजेंट होता है सर? तो एल्वियोलाई के अंदर। किसके अंदर? एल्वियोलाई के अंदर। जो आपका मेमोरी ग्लैंड है वो किसके ऊपर रखा होता है सर? वो रखा होता है पेक्टोरियलिस मेजर मसल के ऊपर। और कौन सा मसल यहाँ पे देखने को मिलता है? तो रिब्स के बीच में हमको कुछ मसल देखने को मिलता है जिसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल। क्या है? इंटरकॉस्टल मसल। हाँ बोलो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहे नहीं रहे, जो हम बता रहे बस पढ़ते जाओ, ठीक है। इंटरकॉस्टल मसल क्लियर, पुराने एनसीईआरटी में है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये क्लियर है पूरा? अब देखो, अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ये मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है? ये ग्लैंड है, ग्लैंडुलर है ना, ये क्या है? ग्लैंडुलर है। तो मेमोरी ग्लैंड तुम्हारा जो होता है ना वो क्या क्या कैसा होता है भाई? ग्लैंडुलर होता है। क्या होता है? ग्लैंडुलर होता है। मतलब कि कुछ ना कुछ निकालेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा? निकालेगा। और ये क्या निकालता है बाबू? मिल्क निकालता है। क्या निकालता है? मिल्क निकालता है। तो मेमोरी ग्लैंड को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है सर, क्या है बाबू? मेमोरी ग्लैंड इक्वल टू, ये क्या है बाबू? ग्लैंडुलर है। क्या है? ग्लैंडुलर प्लस इसके अंदर तुमको क्या लगता है जो फैट्स होंगे इसके अंदर वो वेरिएबल अमाउंट में होंगे या फिक्स अमाउंट में होंगे? जो फैट होंगे इनके अंदर, इसके अंदर फैट्स होंगे तो वो वेरिएबल अमाउंट में होगा या फिक्स अमाउंट में? वेरिएबल अमाउंट में होगा। रीजन ये है क्योंकि ये जो आपका मेमोरी ग्लैंड है इसका डेवलपमेंट अलग अलग समय पे होता है। ये चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, है ना। पहले आपका प्यूबर्टी पे होगा, फिर आपका प्रेगनेंसी के टाइम में होगा, और फिर कब होगा? लैक्टेशन के दौरान। लैक्टेशन का मतलब जब मदर बच्चे को फीडिंग कराती है, दूध पिलाती है। समझ में आया बात? समझ में आया? तो इसमें जो आपको फैट दिखेगा वो कैसा दिखेगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। क्या दिखेगा बाबू? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट दिखेगा, है ना। क्या दिखेगा? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट दिखेगा। तो ग्लैंडुलर टिश्यू और साथ ही साथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट मिलकर क्या बना रहा है भाई? मेमोरी ग्लैंड्स बना रहा है। क्या बना रहा है? मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में डेवलपमेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर? डेवलपमेंट्स के ऊपर। अगर हम मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट की बात करें, किसकी बात करें सर? डेवलपमेंट्स की बात करें। ये सब तुमको अच्छे से नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ। डेवलपमेंट्स की बात करें तो डेवलपमेंट्स कब कब होता है? पहला आपने बताया सर कि पहला प्यूबर्टी पे होता है। कब होता है? प्यूबर्टी पे। पहला कब होता है बाबू? प्यूबर्टी पे। और प्यूबर्टी पे कौन कराता है? तो प्यूबर्टी के टाइम में याद रखना कौन कराता है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कराता है। कौन कराता है? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन। अरे गुरुजी यही तो फीमेल सेक्स हार्मोन था, यही तो फीमेल सेक्स हार्मोन था। अच्छा दूसरा आपका कब होता है बाबू? प्रेगनेंसी के टाइम। कब होता है? प्रेगनेंसी के टाइम। प्रेगनेंसी के टाइम कौन कराता है गुरुजी? तो प्रोजेस्टेरॉन कराता है। कौन कराता है? प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरा क्या होगा भाई? तीसरा आपका होता है बाबू कब? लैक्टेशन के दौरान। कब होता है? लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब जब जो माँ है वो अपने बच्चों को क्या करेगी? मिल्क फीडिंग कराएगी, दूध पिलाएगी। समझ बात? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहलाते हैं। लैक्टेशन में लैक्टेशन के वक्त किस हार्मोन की वजह से होता है? तो याद रखना प्रोलैक्टिन की वजह से। किसके वजह से बाबू? प्रोलैक्टिन की वजह से। किसके वजह से? प्रोलैक्टिन की वजह से। तो ये सब तुम्हारा जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन है, ये जो हार्मोन है तुम्हारे, ये सब क्या है बाबू? हार्मोन है। ये कैसे हार्मोन है? ये वैसे हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है गुरुजी? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हाँ दिमाग है इधर। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड किसके डेवलपमेंट के लिए भाई? मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? अब तुमको एक टर्म याद रखना, थिलार्के। क्या होता है? थिलार्के। जब प्यूबर्टी के टाइम तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड्स का, किसका बाबू? जब प्यूबर्टी के टाइम तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं थिलार्क। क्या कहते हैं बाबू? थिलार्के कहते हैं। जब प्यूबर्टी के टाइम किसका डेवलपमेंट हो?
जब प्यूबर्टी के टाइम तुम्हारा मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थिलार्की कहते हैं। तो पूरा मैमरी ग्लैंड क्लियर हो गया होगा। मैमरी ग्लैंड सबसे पहले आपने बताया कि मैमल्स में होगा, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, लेकिन मेल में नॉन फंक्शनल होगा सर और फीमेल में आपका फंक्शनल होगा। वन पेयर होगा, ये चीज़ तो बिल्कुल याद करने का नहीं है, वन पेयर होगा ये चीज़ तो बिल्कुल याद नहीं करने का है ना। इसी को हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट भी कहते हैं। जब हमने मैमरी ग्लैंड को इधर से देखा काट के तो हमको सबसे पहले दिखा सर रिब्स, क्या दिखा, रिब्स, और रिब्स के बीच में कुछ मसल दिखा, इसलिए इसको नाम दे दिया इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम दे दिया, इंटरकॉस्टल मसल। ये जो मैमरी ग्लैंड है ये रखा होता है आपका एक मेजर मसल पे, नाम है पेक्टोरालिस मेजर मसल। क्या है, पेक्टोरालिस मेजर मसल। इसके अंदर हमको 15 से 20 कमरा दिखता है, जिसे हमने मैमरी लोब कहा। क्या कहा बाबू, मैमरी लोब, जो कितना होता है 15 से 20 होता है। कितना होता है बाबू, 15 से 20 होता है, जिसे हमने क्या कहा, मैमरी लोब। इस मैमरी लोब के अंदर हमारे पास एल्वियोलाई होता है। उस एल्वियोलाई के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो मिल्क सिक्रेट करते हैं, जिसे हम लोग मिल्क सिक्रेटरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क सिक्रेटरी सेल कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमने निप्पल देखा, निप्पल के अराउंड जो स्किन है उसे हमने क्या कहा, एरियोला कहा। फिर हमने बोला आपको टीडाल याद रखना, क्या याद रखना, टीडाल। टी से ट्यूब्यूल, डी से डक्ट, ए से एम्पुला, एल से लैक्टिफेरस डक्ट। फिर हमने फ्लो ऑफ मिल्क देखा कि मिल्क बाहर कैसे निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले भाई जहाँ बन रहा वहाँ से निकलेगा, एल्वियोलाई में बन रहा था, एल्वियोलाई से निकला। फिर वहाँ से तुमको मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी ट्यूब्यूल से मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से जो तुम्हारा मिल्क है वो शक्ड आउट हो जाएगा। मैमरी ग्लैंड में क्या क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और कुछ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, है ना, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो प्यूबर्टी पे भी होगा, प्रेगनेंसी पे भी होगा, लैक्टेशन पे भी होगा। प्यूबर्टी पे होगा किस वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से। प्रेगनेंसी पे होगा प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। लैक्टेशन पे होगा प्रोलैक्टिन की वजह से। जब प्यूबर्टी पे जो तुम्हारा डेवलपमेंट होगा मैमरी ग्लैंड का, उसी को हम लोग क्या करेंगे, थिलार। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन ये सब हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड के लिए। क्लियर है यहाँ तक, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।